नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपकी लव रीडिंग 1 जैन से लेकर 10 जैन तक के लिए 2026 के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके जो लोग रिलेशनशिप्स में हैं, मैरिज में हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन क्या बोलना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या बताना चाह रहे हैं जो लोग सिंगल हैं, कोई नया इंसान आने वाला है आपकी लाइफ में, नहीं आने वाला है, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जिनकी थोड़ी बहुत बात नहीं चल रही है, मे बी लड़ाई हुई भी है या किसी इशू में फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। उसके अलावा हम देखेंगे 1 क्वेश्चन रीडिंग लास्ट में। ये मैंने नई लव रीडिंग्स में भी स्टार्ट करा है। 1 क्वेश्चन आप अपनी तरफ से पूछोगे और मैं उसका आंसर यस या नो में दूंगी, बट दिस टाइम द क्वेश्चन ओनली हैज टू बी लव रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, चाहे वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, शादी हो, साथ में कुछ आगे बढ़ना हो, फैमिली प्लानिंग हो, बट लव रिलेशनशिप से रिलेटेड 1 क्वेश्चन रीडिंग सेपरेटली इस बार मैंने स्टार्ट करी है। और एंड में होगा आपका एंजल नंबर, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है, क्या एंजल नंबर आपको रेपिटेटिवली दिख रहा है या दिख सकता है, वो भी इस रीडिंग में देखा जाएगा। आपको अपनी तरफ से ये रीडिंग क्लेम करनी है, एनर्जीज क्लेम करनी है, कमेंट करके आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप कमेंट करोगे, जितना आप क्लेम करने की कोशिश करोगे, उतना ही आप अट्रैक्ट करोगे अच्छी एनर्जीज, अपनी तरफ पुल करोगे अच्छी एनर्जीज। ठीक है, सो ये लव रीडिंग है आपके लिए 1 जैन से लेकर 10 जैन तक के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। लियो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जैन। लियो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जैन। लियो की फीलिंग्स, इंटेंशंस, वाइब्स, एनर्जीज, मैसेजेस टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जैन। लियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लियो 1 to 10 जैन। लियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लियो 1 to 10 जैन। लियो के पार्टनर क्या फील करते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या वाइब्स, एनर्जीज रखते हैं टुवर्ड्स लियो 1 to 10 जैन। ओके, लियो देखिए, आपके जो पार्टनर हैं वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, तो वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब ये कार्ड्स उन्हीं के लिए हैं जो रिलेशनशिप में है, मैरिज में है, कमिटमेंट है, कमिटेड है एक दूसरे की तरफ। अब आपकी एनर्जी की अगर बात करें यहाँ पे ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान के साथ खुश बहुत हैं, लाइक यू आर वेरी हैप्पी। यहाँ पे आप दोनों के साथ में होना और एक खुशी, सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट वो बहुत मिल रही है आपको। सो आपकी तरफ से आप कोई भी चीज अगर प्लान कर रहे हो ना, आगे बढ़ने का, नेक्स्ट स्टेज पे बढ़ने का, किस तरीके से कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, मे बी पेरेंट्स या मे बी अगर आपकी शादी हो चुकी है, तो इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी देन दैट प्लान इज ऑल्सो वर्किंग आउट परफेक्टली। बट यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में मुझे बहुत हैप्पीनेस, बहुत सेटिस्फैक्शन आपकी तरफ से दिख रही है। बट एट द सेम टाइम कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसकी वजह से अभी करंटली, इवन दो यू आर हैप्पी विद दिस पर्सन, बट अभी करंटली एक लॉस ऑफ पीस ऑफ माइंड है, पर्सनल फ्रीडम नहीं है। मे बी कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे आप कुछ नहीं करना चाह रहे हो बट आपको वो करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ योर पार्टनर, और आपके दिमागी सुकून थोड़ा सा माइनस में है या थोड़ा सा कम हो रहा है। बट आई फील यहाँ पे यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। आपको ये चीज देखने की जरूरत है कि दूसरा इंसान आपको किसी चीज के लिए फोर्स कर रहा है, मैन्युपुलेट कर रहा है, या आप किसी चीज को अवॉइड कर रहे हो और आपको सिर्फ ये चीज लग रही है कि दूसरा मैन्युपुलेट कर रहा है, बट एक्चुअल में वो मैन्युपुलेशन नहीं है एंड यू आर जस्ट रनिंग अवे फ्रॉम समथिंग। बिकॉज इफ यू आर हैप्पी विद दिस पर्सन,
तो यहां पे यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एज वेल कि आप एक क्लियर पिक्चर से भाग रहे हो और दूसरे पे डाल रहे हो कि दूसरा आपको जल्दबाजी कर रहा है और वो आपका लाइक आपकी पेस पे नहीं चल रहा है, या आपको एक्चुअली दूसरा इंसान मैनिपुलेट कर रहा है। बिकॉज मुझे मैनिपुलेशन की कोई वाइब नहीं दिख रही है, बट आपके दिमाग में ये चीज आ सकती है कि अरे यार मुझे ये नहीं करना है बट करना पड़ रहा है, लाइक दूसरा मेरा पार्टनर मैनिपुलेट कर रहा है, वो आपके दिमाग में वाइब है। बट ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई चीज प्लान करोगे या किसी तरीके से आगे बढ़ने का सोचोगे और दूसरा इंसान, हो सकता है आपके पार्टनर आपको किसी चीज के लिए बोल रहे हो, और अगर आप वो करो, कोई प्लान करो, तो वो दैट विल वर्क आउट परफेक्टली। बट थोड़ा सा ना यहाँ पे आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना पड़ेगा, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। इंस्टेड के दूसरे पे आप ब्लेम डालो, आपको थोड़ा सा एक वे आउट निकालना पड़ेगा। मुझे लग रहा है आप भाग रहे हो किसी सिचुएशन से। हैप्पीनेस बहुत है, आपको पता है, वो आपको खुद को भी पता है कि हैप्पीनेस बहुत है इस रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर की अगर बात करें, यहाँ पे इनकी तरफ से क्लैशेस हो रहे हैं, और वो क्लैशेस इसलिए हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ओपोजिंग ओपिनियंस। वो किसी और तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, आप किसी और तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो। आपको लग रहा है वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनको लग रहा है आप भाग रहे हो। एंड यहाँ पे आपके पार्टनर की जो फीलिंग है ना, वो ये है कि क्या जहां पे मैं टाइम लगा रहा हूं, या जहां पे मैं इस मैरिज में या इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट में जो मैं टाइम लगा रहा हूं, इज इट वर्थ माई टाइम? जो भी एनर्जी है, इज इट वर्थ इट? क्या जो मेरी एनर्जी, एफर्ट्स, टाइम है, इज इट ऑल वर्थ इट और नॉट? सो उनका थोड़ा ये है कि कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स, डिसएग्रीमेंट, क्लैशेस जो हो रहे हैं, वो इस वजह से हो रहे हैं बिकॉज मेरा पार्टनर कुछ चाहता है और मैं कुछ चाहता हूं। बट शुड आई गिव इन? क्या मैं हाँ बोल दूं, या शुड आई वॉक अवे? क्या ये चीज एक्चुअली वर्थ इट है या नहीं? तो यहां पे क्या है ना, आप दोनों अपने अपने लेवल पे बहुत ही एम्बिशियस तो नहीं मैं बोलूंगी, बट पक्के हो। तो आपको जो चीज चाहिए वो चाहिए, उनको जो चीज चाहिए वो चाहिए, बट साथ में कैसे मैनेज करना है, वो चीजें हैं जो क्लैशेस कर रही हैं। हैप्पीनेस बहुत है, ऐसा नहीं है, बट क्लैशेस कर रही है। आपके पार्टनर की तरफ से दे आर स्टेपिंग इनटू द स्पॉटलाइट। वो आगे बढ़ के दे आर मेकिंग इट वेरी क्लियर टू यू व्हाट दे वांट, व्हाट दे डोंट वांट। वो एक लीड ले रहे हैं, जो कि उन्होंने मे बी पहले रिलेशनशिप्स या कहीं पे भी नहीं ली। इस बारी वो लीड ले रहे हैं, एंड दे आर कीपिंग देयर आईज ऑन द बिग पिक्चर कि आगे चल के क्या हो सकता है, आगे चल के क्या प्रॉब्लम, क्या इश्यूज, क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है। सो वो आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी उनका कम्युनिकेशन आप तक नहीं सही तरीके से पहुंच रहा है, या आपको अगेन लग रहा है कि वो मैनिपुलेट कर रहे हैं। बट आई फील आपके पार्टनर दे आर जस्ट ट्राइंग टू टेक अ लीड, बिकॉज आप लीड नहीं ले रहे हो वो कॉन्वर्सेशन करने का, या किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तो वो चीज दिख रही है। आपके पार्टनर खुश बहुत है आपके साथ, आप भी बहुत खुश हो, बट ये क्लैशेस मुझे होते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पे आप ऑरा क्लेंजिंग करवा सकते हैं, आप दोनों स्विच वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। सिट्रीन क्रिस्टल काफी हेल्प करेगा आपको और आपके पार्टनर को एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने में, एक सेल्फ डाउट से बाहर निकलने में कि रिलेशनशिप वर्क करेगा नहीं करेगा, ठीक होगा नहीं होगा। और अगर आपको लगता है दीज आर टू मेनी थिंग्स, क्रिस्टल भी, फिर स्विच वर्ड चैंट करना, फिर ऑरा क्लेंजिंग, तो आप 21 मिनिमम रेकी हीलिंग सेशंस करवा लीजिए, जो कि कपल हीलिंग होगा, बेसिकली आप दोनों के लिए होगी। उसमें डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है रेकी हीलिंग, एंड इट्स एक्सट्रीमली पावरफुल। तो आपके रिलेशनशिप में जो भी दिक्कतें अभी आ रही है ना, वो नहीं आएंगी, वो मोस्टली काफी हद तक वो चीजें ठीक हो जाएंगी। तो आप रिलेशनशिप हीलिंग भी करवा सकते हैं। सिंगल लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है 1st to 10th जैन? सिंगल लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है 1st to 10th जैन? सिंगल लियो के लिए मैसेजेस, गाइडेंस 1st to 10th जैन। लियो देखिए, अगर आप सिंगल हैं, यहां पे आई फील
एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है जो कि आपको इतने अच्छे से समझेगा, अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होगी इस इंसान की आपकी तरफ, आप दोनों की साथ में, कि आपको वो एक ऑलमोस्ट एक गिफ्ट की तरह लगेगा। आपको लगेगा कि ये कैसा इंसान आ गया है, दिस इज लाइक सच अ ह्यूज गिफ्ट, लाइक सच अ बिग गिफ्ट फॉर मी, यूनिवर्स ने जो गिफ्ट दिया है आपको, तो वो आपको एक लव्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट के फॉर्म में मिल सकता है, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग बहुत होगी। देखिए, आप जो है ना, यू रेडिएट करिश्मा एंड चार्म। आपका जो एलिगेंस है, एक कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी है, जो चार्म है, सारी चीजें, हैंडसम, व्हाटएवर, सो वो जो है ना, वो अट्रैक्ट कर रहा है प्यार को। यू आर अट्रैक्टिंग समवन टुवर्ड्स यू, लव फ्लोज टुवर्ड्स यू। ठीक है, तो कोई अपने आप खिंचा चला आ रहा है आपके पास। थोड़ा सा चीजों को देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि जो सिंपल प्लेजर्स होते हैं ना, ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर, उसमें थोड़ा फन ढूंढने की जरूरत है। नॉट एवरीथिंग हैज टू बी डन इन अ वेरी लैविश मैनर और लाइक अ वेरी हाई फाई चीज, बिल्कुल। थोड़ा सा आप लोकी भी रख सकते हो चीजें, थोड़ा सा ऐसे हल्की चीजों में भी प्लेजर लेना सीख सकते हो आप। तो थोड़ा रिलैक्स करना जरूरी है एक दूसरे के साथ। सेलिब्रेशन का मौका मिल रहा है, यू आर सेलिब्रेटिंग दिस विद योर पर्सन, मे बी चीजें पक्की हो रही हैं, आगे अच्छे से बढ़ रही हैं, नेक्स्ट स्टेज पे जा रही हैं, बट आप और आपके जो भी ये नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, उसके साथ आप सेलिब्रेट करते दिख रहे हो। मे बी एंगेजमेंट, मे बी कोई सेरेमनी, मे बी मैरिज, कोई भी चीज, रोका, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अगर आप रोज क्वार्ट्ज रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल यूज करते हो, तो आप अपना जो सोलमेट है वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सोलमेट मैनिफेस्टेशन के साथ साथ आप स्विच वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको चीजें पॉजिटिव की तरफ रखनी है तो। लियो की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं 1st to 10th जैन? लियो की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं? लियो की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस, गाइडेंस 1st to 10th जैन? लियो की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस, गाइडेंस 1st to 10th जैन? लियो, देखिए, आपकी जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई थी, आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को समझ नहीं आ रहा है कि इसने क्या बोला, क्या किया, बट नो, दे नो दे क्रॉस द लाइन विद यू। उनको अच्छे से पता है कि उन्होंने जो बोला उस चीज को वापस नहीं लिया जा सकता, और उन्होंने इस बारी हद कर दी, बहुत ज्यादा बोल दिया। उनको पता है, वो उस चीज से वाकिफ हैं अच्छे से। मे बी इन्होंने आपको किसी और के साथ देखा एंड दे वर लाइक कि मे बी उन्होंने गलत समझा और उस वजह से उन्होंने कुछ बोला, वो भी हो सकता है। बट एक वो चीज होती है ना कि एज्यूम कर लेना, मे बी किसी के साथ देखा या मे बी कुछ एज्यूम कर लिया जो कि सच नहीं था, और उसके बेसिस पे कुछ रिएक्ट कर दिया जो कि बहुत ओवर हो गया सारा रिएक्शन। बट इट्स नॉट लाइक दे डोंट लव यू लियो, दे स्टिल लव यू एंड दे आर ट्राइंग टू बिकम अ बेटर पर्सन विद एवरी पासिंग डे। उनको ये लगता है कि हाँ, मैंने जो गलतियां पास्ट रिलेशनशिप में करी थी वो मुझे अभी नहीं करनी है, इस बारी नहीं करनी है। सो मे बी आपके लिए, बिकॉज दे आर स्टिल इन लव विद यू, और उनको शायद ये होप है कि हाँ, लियो वापस आएगा, सो मे बी फॉर यू और मे बी फॉर द नेक्स्ट पार्टनर, बट दे आर ट्राइंग टू बिकम अ बेटर पर्सन। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, स्विच वर्ड्स चैंट कर सकते हैं अगर आपको चीजें ठीक करनी है आपके और इनके बीच में, और अगर आपको ठीक करने की कोई इच्छा नहीं है, कोई लाइक वो ही नहीं है कि नहीं गेट लॉस्ट वाली चीज, तो उस सिचुएशन में आप ऑरा क्लेंजिंग या कॉर्ड कटिंग भी करवा सकते हैं। बट आई फील इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्टेटस, आप चाहे सिंगल हैं, रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट, व्हाटएवर, हीलिंग जो कि रेकी हीलिंग सेशंस है, चाहे वो रिलेशनशिप हीलिंग हो या अदरवाइज, वो हीलिंग आपको बहुत हेल्प करेगी, बिकॉज वो बहुत पावरफुल होती है। वो आप करवा सकते हैं, बहुत से मेरे क्लाइंट्स हैं वो करवाते हैं, वो काफी मेजर डिफरेंस, काफी मेजर रोल प्ले करेगी यहाँ पे लियो। अब हम आते हैं 1 क्वेश्चन रीडिंग पे। आप सबको पता है 1 क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली होती क्या है। जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनको मैं शॉर्ट में दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी तक मैं करियर और मनी रीडिंग्स में 1 क्वेश्चन पूछती थी, जहां पे आप व्यूअर्स जो हैं
वो अपनी जगह पे बैठे हुए आराम से काम माइंड के साथ एक क्वेश्चन पूछेंगे और उसका जवाब मैं कार्ड शफल करके, कार्ड्स ड्रॉ करके यस या नो में दूंगी। अभी तक सिर्फ करियर और मनी की रीडिंग में होता था, अब मैं लव रीडिंग में भी स्टार्ट कर रही हूँ। द ओनली डिफरेंस इज करियर मनी में करियर मनी फाइनेंसेस बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पे आपकी मैरिज, आपका लव, आपका नो कॉन्टैक्ट, आपकी जो सिचुएशन है, साथ में कुछ करना चाह रहे हैं, शादी, पेरेंट्स मानेंगे नहीं मानेंगे, द क्वेश्चन हैज टू बी लव रिलेटेड ओनली। ठीक है, आप अपनी तरफ से क्वेश्चन पूछिए, मैं उसका आंसर यस या नो में दूंगी। छोटा सा क्वेश्चन होना चाहिए, रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए कि किसी और रीडिंग में पूछ चुके हैं अभी दोबारा पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट रीडिंग में दोबारा पूछ रहे हैं। अपनी तरफ से फ्रेश क्वेश्चन पूछिए और क्लेम करिए जो भी आंसर आए। अगर आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जैसा भी है, क्लेम करिए, कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए उस आंसर को। आई claim the yes, I claim the no, I claim the positive energy, I claim what the divine has planned for me, what the universe has in store for me। ये क्लेम करिए, जितना कमेंट करेंगे उतना ही आप एनर्जीज के साथ, कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ, डिवाइन के साथ कनेक्शन बिठा पाओगे। ठीक है, आपको अपनी तरफ से बस ये एक चीज करनी है। Leo, I have your card with me. Breathe in, breathe out, relax, calm mind के साथ क्वेश्चन सोचिए जो कि लव से रिलेटेड होना चाहिए, बिकॉज लव से रिलेटेड रीडिंग है। ये मैंने पहले बताया था, बट इन केस आपने वो पार्ट स्किप कर दिया तो मैं दोबारा बता रही हूँ। लव से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो, यू आर नॉट गेटिंग दिस। ये चीज आपको नहीं मिल रही है, बिकॉज यहाँ पे आई फील आपको लग रहा है कि ये चीज आपके लिए बनी हुई है, बट ये चीज आपके लिए नहीं बनी है। यहाँ पे बहुत मैनिपुलेशन है, चीटिंग, कनिंगनेस, वो मुझे बहुत चीज दिख रही है। दिस इज नॉट मेंट फॉर यू। आप चाहे तो इस चीज पे अटक सकते हैं, चाहे तो मूव ऑन कर सकते हैं, बट आपके लिए और बहुत बेहतर चीजें बना के रखी गई हैं। यहाँ पे मत अटकिए, ठीक है। द आंसर इज नो, यू आर नॉट गेटिंग दैट, सॉरी। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं फॉर लियो 1st to 10th Jan? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है, गाइडेंस है 1st to 10th Jan? कौन सा एंजल नंबर इम्पॉर्टेंट है फॉर लियो 1st to 10th Jan? कौन सा एंजल नंबर इम्पॉर्टेंट है फॉर लियो 1st to 10th Jan? कौन सा एंजल नंबर इम्पॉर्टेंट है फॉर लियो 1st to 10th Jan? ओके, लियो आपका एंजल नंबर है 360, प्रॉस्परस ग्रोथ, लर्न फ्रॉम लाइफ। आपके जो स्ट्रगल्स हैं दे आर नॉट इन वेन। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए, चाहे करंट सिचुएशन से हो, चाहे कोई और चीज हो, और आपके एंजल्स दे वांट यू टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू डू जस्ट दैट। जो भी चीजें आसपास हो रही हैं उससे चीजें सीखिए। आपके जो स्ट्रगल्स हैं वो फालतू नहीं जा रहे हैं, कुछ ना कुछ आप सीख ही रहे हो उससे। इस बारे में जो आपके लेसन्स हैं, एक्सपीरियंसेस है, उसके बारे में जर्नल करिए, लिखिए कि आप किस चीज से गुजर रहे हो, आपने कैसे उसको हैंडल करा, क्या उससे आप सीखे, आगे क्या चेंजेस लाओगे अपनी लाइफ में, एंड हाउ यू कैन यूज देम टू फॉस्टर अ प्रॉस्पेरस फ्यूचर। फ्यूचर आपका अच्छा है, वो अच्छी ग्रोथ मिल सकती है अगर आप सीखी हुई चीजों को इंप्लीमेंट करो और चेंजेस अकॉर्डिंगली लाओ। यू नीड टू लर्न फ्रॉम लाइफ लियो। 360 इज योर एंजल नंबर। तो ये थी आपकी 1st to 10th Jan की लव रीडिंग। अगर आपको ये पसंद आई
प्लीज लाइक करिए मेरी वीडियो, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली, एक्वेंटेंस, जो भी आपको लगता है कि जिसको ये रीडिंग पता होनी चाहिए, जिसको ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए उनके मैरिज को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, प्यार मोहब्बत को लेकर, उनके साथ मेरी रीडिंग शेयर करिए। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। जितना आप सब्सक्राइब करोगे मेरा सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा, मैं और लोगों तक पहुंचूंगी और मोटिवेट होंगी और अच्छे से काम करूंगी। आपको और खुशी होगी, मुझे भी और खुशी होगी। इसके अलावा आप हाइप का बटन भी क्लिक कर सकते हैं। अगेन मेरी विजिबिलिटी और रीच बहुत बढ़ती है अगर आप हाइप का बटन क्लिक करते हो, अगर आप कमेंट करते हो, मुझे बताते हो कैसी लगी रीडिंग, रेजोनेट हुई, अच्छी लगी, जो भी फीडबैक है मेरे साथ एंगेज करिए। जितना मेरे साथ एंगेज करेंगे, जितना मेरे साथ एक फीडबैक या कमेंट्स करेंगे, उतना ही मैं और मोटिवेट होंगी और अच्छा काम करने के लिए। मेरी इस प्यारी सी छोटी सी जो एक फैमिली मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ, इमरामा फैमिली, उस जर्नी का पार्ट बनिए प्लीज। थैंक यू, बाय।